रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक कौन चुना गया है? तो मनोज यादव जी को चुना गया है आरपीएफ का महानिदेशक। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का महानिदेशक चुना गया है मनोज यादव जी को। किस नाम से एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि पर कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो ये है लेह। तो एशिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित भूमि पर कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है तो लेह। कला की प्रदर्शनी लगे तो कुछ निकल जाएंगे, तो लेह में इसको आयोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसके द्वारा निर्मित भारत में पहली स्वदेशी MIR स्कैन लॉन्च की है? तो यह केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के द्वारा बनाई गई MIR स्कैनर को लॉन्च किया है किसने? तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है गांधीनगर में। गांधी जी क्या करते थे? सबको पावर देते थे। तो G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन की बैठक या आयोजित किया गया है गांधीनगर में। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। तो लोकमान्य तिलक नरेंद्र मोदी जी को लगाया गया है विजय तिलक। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को। किस देश के राष्ट्रीय दिवस पर गूगल ने डूडल पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया है? तो यह है स्विट्जरलैंड में। जो गूगल है उसने डूडल बनाया है किसका? स्विट्जरलैंड का। क्यों? उसकी स्थापना दिवस पर या राष्ट्रीय दिवस पर उस पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया है गूगल के द्वारा। किस राज्य ने जल पर्यटन एवं साहसिक खेल नीति 2023 को लॉन्च किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। सबको उत्तर देना पड़ता है ना जल पर्यटन में साहस दिखाने के लिए। तो जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया गया है। तो नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे मनाया गया है 1 अगस्त को। राज्य सरकार ने सभी नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह है उत्तर प्रदेश। तो पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित किस गांव को ग्रामीण पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया गया है? तो यह है देवारी। इसको बनाया जाएगा पर्यटन केंद्र, ग्रामीण पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा देवारी। तो गाँव में ही देवारी बनाने का कुछ मज़ा आता है ना। तो ग्रामीण पर्यटन केंद्र बनाया गया है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में स्थित शहर देवारी में। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया QETCI के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं विजय कुमार सरस्वत बनाए गए हैं। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया विजय कुमार शाश्वत बनाए गए हैं। तो क्वांटम में इकोसिस्टम को लाना है, मतलब क्या करनी है? विजय को शाश्वत रखना है, तो विजय कुमार शाश्वत। क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं विजय कुमार शाश्वत। विदेश मंत्रालय मंत्री जो हैं S जयशंकर एवं जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है स्टडी इन इंडिया। स्टडी कहाँ करो? इंडिया में करो। तो किसने? हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर ने और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ब्रांड इंडिया को अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। अमृत वृक्ष आंदोलन मोबाइल ऐप का थीम गीत किसने लॉन्च किया है? तो ये है असम में। तो असम में लगाया गया है अमर वृक्ष, उसका आंदोलन का मोबाइल ऐप है और उसके थीम का गीत क्या है, मतलब किसने लॉन्च किया है? तो असम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। वित्त मंत्रालय ने किस नवरत्न कंपनी को महारत्न कंपनी बना दिया है? तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल की लिमिटेड ख़त्म नहीं हो रही, तो पहले नवरत्न अब क्या है? महारत्न कंपनी बन गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड। विश्वनाथ आनंद को पछाड़कर फ्रीडे रेटिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं D गुकेश। किसको पछाड़ दिया है इन्हें? तो जो विश्वनाथ आनंद जी हैं, इनकी जो फ्रीडे रैंकिंग थी इसमें सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं भारत के, तो इनका नाम है D गुकेश।
किस राज्य की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो यह झारखंड। नकल करोगे तो सरकार तुम्हें झाड़ के रख देगी। तो झारखंड की विधानसभा ने प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए एक विधेयक पारित किया है झारखंड ने। असम सरकार ने विश्व स्तरीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया है? तो गुवाहाटी में। असम सरकार ने वो अमृत वृक्ष और आंदोलन था, उसकी थीम से रिलेटेड एक ऐप भी लॉन्च किया था, वो भी असम सरकार के द्वारा किया गया था। और वहीं पर विश्व स्तरीय बैडमिंटन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा गुवाहाटी में। भारत में किस देश से टैंकों का काल कहे जाने वाले स्पाइक NLOS नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी है? तो ये है इजराइल ने। तो काल है इजराइल से आया है, लाल लाल वो इजराइल। तो राइन नहर से आया होगा, राइल इजराइल से आया है, जिसका नाम है काल 31 टैंक है। इसका नाम क्या है? स्पाइक NLOS। ये क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाबार्ड ने 2023-24 के लिए ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत किस राज्य को 1974.07 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो ये है राजस्थान को। क्यों? तो वहाँ जो ग्रामीण बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने के लिए नाबार्ड ने दिए हैं 2023-24 में कितने? 1974.07 करोड़ रुपए राजस्थान को। आदि पेरुक्कू उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो तमिलनाडु में मनाया गया। आदि पेरुक्कू, आदि को भी पकड़ो पे नहीं मिलेगा, तो आदि पेरुक्कू उत्सव मनाया गया है तमिलनाडु में। नामदेव ढोंडू महानूर का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे कवि। क्या थे? कवि थे। नामदेव ढोंडू महानूर जी का निधन हो गया है, ये कवि थे। 3 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तीनों आओ और अंगदान करो। तो भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। अभी जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है? तो इसमें आती हैं 9 कंपनियां। कितनी हैं? 9 कंपनियां हैं, जिसमें LIC 98वें स्थान के साथ भारत में शीर्ष और अमेरिकी वालमार्ट विश्व में शीर्ष स्थान पर रही है। तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की 9 कंपनियों को जगह मिली है। और भारत की सबसे टॉप कंपनी है LIC, जिसको 98वां स्थान मिला है। और पूरी दुनिया की सबसे बेस्ट या फिर शीर्ष कंपनी कौन है? तो इसका नाम है वालमार्ट, जो कि अमेरिका की है। बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है मैक्सिको। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बर्लिन में हुई थी। तो सारे तीर में क्या को जला के, है ना, बर्न करके छोड़ा जा रहा था। तो इसे भारतीय टीम ने किसको हराया है? तो ये है मैक्सिको को हराया है और गोल्ड मेडल जीता है भारत ने। चिपसेट निर्माता क्वालकॉम इंडिया का नाम नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है शवी सोइन, जो चिपसेट निर्माता हैं, चिप को बनाते हैं ना, चिपसेट निर्माता। क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया है? तो ये बने हैं शवी सोइन। सबको सोएगी। क्वालकॉम इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया है शवी सोइन। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन एवं बुनियादी ढांचे और फार्मा चिकित्सा क्षेत्र में निवेश के लिए किस मैक्सिकन राज्य के साथ एक समझौता किया है? तो ये है न्यूवो लियोन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में पर्यटन एवं बुनियादी ढांचे, फार्मा चिकित्सा क्षेत्र में निवेश के लिए किस मैक्सिकन राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये है न्यूवो लियोन के साथ। साई ने चीन होंगजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीटों के लिए किस नाम से एक लघु फिल्म श्रृंखला लॉन्च की है? तो यह है हल्ला बोल। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? साई के द्वारा लॉन्च की गई है। चीन में होने वाले होंगजो एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय एथलीट हैं, उनके लिए एक फिल्म लॉन्च की गई है जिसका नाम है हल्ला बोल। और चीन को हरा के लाओ। क्या जीत कर लाओ? एशियाई खेल जीत कर आओ, साई ने कहा है।
किस राज्य ने जोगी योगी नाथ जाति वर्ग के पिछड़े वर्गों को दूर करने के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो ये है राजस्थान सरकार ने राज करेगी वहाँ पर। योगी जोगी नाथ जाति के पिछड़े वर्गों को दूर करने के लिए इन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम है गुरु गोरखनाथ बोर्ड। भारत किस देश में आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के तहत वित्तीय मदद कर रहा है? तो यह है श्रीलंका। तो भारत किस देश में आधार जैसी योजना यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय मदद दे रहा है? क्योंकि हम दे रहे हैं पैसे, तुम बनवा लो अपने यहाँ के यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए पैसे कौन दे रहा है? भारत दे रहा है। किसके लिए? श्रीलंका के लिए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किससे बनाया है? तो ये संजय कुमार अग्रवाल को। तो ज़्यादा संजो के रखेंगे, क्या करके रखेंगे? संजो के रखेंगे। क्या रखेंगे? तो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और जो सीमा शुल्क हैं उसको संजो के रखेंगे संजय कुमार अग्रवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की स्थापना या आधारशिला कहाँ पे की है? तो ये है आदि चिरनूल तमिलनाडु में। तो किसकी तरह प्रतिष्ठित किया गया है? तो हमारे आदि अंत तक जो संग्रहालय थे वो क्या थे? हमेशा से प्रतिष्ठित थे, तो उनको प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय बनाया गया है आदि चिरनूल तमिलनाडु में। लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है उसमें सबसे ज़्यादा लाभार्थी कहाँ पर मिलेंगे देखने को? तो बाहर आई है, बिहार में। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लाभार्थियों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है? बिहार में है, 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार। WHO ने किस देश को आँखों का रोग ट्रैकोमा को समाप्त करने के लिए 18वें देश के रूप में मान्यता दी है? तो ये है इराक। क्या है? इराक। तो आँख में चली गई है राख, इससे हो गया है ट्रकोमा। तो ट्रकोमा को समाप्त करने के लिए 18वें देश के रूप में मान्यता दी है इराक को। बांग्लादेश ने त्रिपुरा और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में माल के परिवहन के लिए कितने मार्गों को मंजूरी दी है? तो यह है 4 मार्गों के लिए। बांग्लादेश ने त्रिपुरा और जो अन्य पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर माल परिवहन के लिए 4 मार्गों के लिए मंजूरी दी है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र जो कि 17 वर्ष के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं, तो ये है अदिति स्वामी। तो ये स्वामी जी की कृपा है इन पर, अदिति पर। क्यों? क्योंकि इन्होंने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में सबसे कम उम्र की 17 वर्ष की आयु में स्वर्ण पदक जीतने वाली ये देश की पहली खिलाड़ी बन गई जिनका नाम है अदिति स्वामी। नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम लॉन्च की है? तो ये बनाए जाएंगे 508, 108 नहीं 508। क्या बनाए जाएंगे? रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, उनका पुनर्विकास किया जाएगा। जितने भी रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्विकास किया जाएगा। किस थीम के अंतर्गत? तो अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो यह है 508, इसमें रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जाएगा। किस राज्य के प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार गुमदी विठलराव गद्दार का निधन हो गया है? तो ये है तेलंगाना के। कौन है? तेलंगाना के हैं गुमती। तो गुमती कैसी होती? गुल गुल घूमती है ना, गुल गुल। तो तेलंगाना से और घूम जाएगी। तो गुमती विठलराव गद्दार का निधन हो गया, जो कि क्या थे? एक गायक थे, लोक नाटक और एक संगीतकार थे। इनका निधन हो गया है और ये तेलंगाना से आते हैं। राज्य के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडों के पुनरुत्थान के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया है। तो कहाँ पर? बिहार में। मतलब राइनोस हमें सब देखने को कहाँ मिलते हैं? असम, मानस वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पर गैंडों के पुनरुत्थान करने के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित की गई है। कहाँ पर? बिहार में। उत्कर्ष उत्सव और उन्मेष उत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो उत्साह से उत्कर्ष मनाते हैं उन्मेष से भोपाल में। उत्कर्ष और उन्मेष उत्सव मनाया गया है भोपाल में। 9वां मालावार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये है मालावार नदी। तो माल भरी है नदी में, तो अपन क्या करेंगे? झंझोड़ देंगे। तो कोझिकोड केरल में।
तो नौवा मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कोझिकोड केरल में किया गया है। एलन मस्क ने भारतीय मूल किस व्यक्ति को टेस्ला की एक लेखा प्रमुख नियुक्त किया है या फिर CFO नियुक्त किया गया है? तो यह है वैभव तनेजा। इनको पूरे रुपए की तिन की खबर रहती है, बिल्कुल तिनके की खबर रहती है। कौन है ये? वैभव, और वैभव ही बढ़ता है तो वैभव तनेजा हैं, जिनको एलन मस्क के द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये टेस्ला के नए लेखा प्रमुख चुने गए हैं। वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो ये है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ए से ऑडियो, यू से यू बैंकिंग सेवा लोन प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 का प्रदान किया गया है। ये है जयेश सैनी। तब यह जय हो, इन्हें सबके स्वास्थ्य की रक्षा की है। तो जयेश सैनी सबको सिलसिल की इनकी स्वास्थ्य की रक्षा की है। कहाँ पर? पूर्वी अफ्रीका में। तो पूर्वी अफ्रीका में स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करने के लिए ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 दिया गया है जयेश सैनी जी को। किस देश ने दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जोरखावेल नामक एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाया है? तो इसका नाम है भूटान। तो जोरखा जो थे ना, वो भूटान से आते थे। तो जोरखावेल एक इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनाया गया है किनके? दृष्टिबाधित छात्रों के लिए, और ये बनाया गया है भूटान के द्वारा। किस राज्य ने एक जिला एक उत्पाद के लिए ODOP लागू किया है? तो गुजरात ने। तो एक जिला एक उत्पाद योजना लागू कहाँ से की गई है? 7 अगस्त को गुजरात से इसको लागू किया गया है। हिमाचल राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम है हिमक्राफ्ट। तो हिमाचल से रिलेटेड जितने भी हथकरघा है, हस्तशिल्प है, उस निगम के लिए नाम क्या बनाया गया है? हिमक्राफ्ट बनाया गया है। किस देश के एक आर्मेनियाई मठ में 18वीं सदी के ज्ञानयाची नामक ताड़ की तमिल पांडुलिपियाँ खोजी गई हैं? तो ये खोजी गई हैं इटली में। कहाँ पे? तो किस देश में एक आर्मेनियाई मठ में 18वीं ईस्वी की ज्ञानयाची नामक ताड़ की तमिल लिपि में क्या खोजी गई हैं? पांडुलिपि खोजी गई हैं इटली में। टुगेदर वी हार्ट नामक G20 देशों के कलाकारों की प्रदर्शनी कहाँ पर स्थापित या आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी बिहार संग्रहालय पटना में। तो जो टुगेदर वी आर्ट, तो जो टुगेदर होते हैं किसके लिए? आर्ट के लिए। तो टुगेदर वी आर्ट नामक G20 देशों के कलाकारों की प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई थी? बिहार संग्रहालय पटना में। तो बाहर आ गए कलाकारों की। तो जो हमारा टुगेदर वी आर्ट नामक G20 देशों का कलाकार थे, उनकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था बिहार संग्रहालय पटना में। थेयम नृत्य अनुष्ठान कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये होता है केरल में। तो ठहरो ठहरो केले खा के नृत्य करो। तो थेयम नृत्य अनुष्ठान कला कहाँ से संबंधित है? तो ये है केरल से संबंधित। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा एवं राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा स्वर्ण लेकर आए थे भाला फेंक में, तो इसलिए मनाया जाता है देश का भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के रजौली, चिकरी, काष्ठकला और अनंतनाग की मुश्क बुदजी चावल को GI टैग मिला है? तो यह है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो बाहरें आ रही हैं। तो क्या है? रजौली, चिकरी। तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की रजौली रोटी के लिए छेक लेते हैं ना, चिकरी चक्कर लगा देते हैं। काष्ठ कला और अनंत कला, तो अनंत झील वहीं पे है, तो काष्ठ से रिलेटेड भी सब वहीं पर होगा। GI टैग मिल गया है इनको। और क्या है? मुस्तक बुदजी, मुस्कुरा के बोली बुआ जी कि चलो जम्मू कश्मीर। तो कौन कौन सा है? तो राज्य के रजौली, चिकरी, काष्ठकला और अनंतनाग की मुस्ताक बुदजी चावल को GI टैग मिल गया है। तो यह है जम्मू कश्मीर।
किस राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है? तो यह है केरल ने। तो केरल में समान नागरिक संहिता है, उसके लिए एक खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर दिया है केरल सरकार ने। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हवाई मार्ग से किस देश को अनार की पहली खेप का परीक्षण निर्यात किया है? तो यह अमेरिका। तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने हवाई मार्ग से किस देश को अनार की एक खेप परीक्षण निर्यात की है? अमेरिका को। भारत वियतनाम संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में। तो भैया वियतनाम कहाँ है संयुक्त व्यापार के लिए? भारत और वियतनाम में। तो जब हमारी नई दिल्ली से ही करेंगे तो संयुक्त व्यापार उप आयोग की 5वीं बैठक का आयोजन किया गया था हमारी नई दिल्ली से। IIT रुड़की और GSI के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन वाले डाइकोयोसाउरिड डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज कहाँ पे की है? तो IIT रुड़की और GIS के वैज्ञानिकों ने लंबी गर्दन वाले जो डाइकोयोसॉरिड डायनासोर है उसके पुराने जीवाश्म मिला है जैसलमेर में। जैसे ही मिला उनने किसको गवर्नमेंट को सौंप दिया। जैसलमेर में मिला है डाइकोयोसॉरिड डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं किसके द्वारा? तो IIT रुड़का के देखा उसका GS पता किया, लंबी गर्दन का है, सबसे पुराना जीवाश्म मिला है जैसलमेर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ओरोविले तमिलनाडु में। तो आध्यात्म से क्या होता है? तो बिरले ही आदमी करते हैं जो उनको खुद से मिलना होता है। तो ओरोविले तमिलनाडु में आध्यात्मिक सम्मेलन का उद्घाटन किया किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलर हब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो यह है संग्राम सिंह। रेसलिंग होगी मतलब क्या होगा? संग्राम होगा। तो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलर हब ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है संग्राम सिंह को। किस देश ने घोषणा की है कि उद्यमियों को सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करेगा? तो ये करेगा कौन? भारत। तो किसने? तो उद्यमों की जो उद्यमी हैं उनकी सहयोग करने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम लॉन्च करेगा। कौन करने वाला है? तो भारत करने वाला है। पत्रकार की एक नई किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड का विमोचन किसने किया है? तो नीरजा चौधरी के द्वारा किया गया है। तो नई नई चीज़ें बता रही हैं तो नीरजा चौधरी ने क्या बताया है इनकी नई पुस्तक में? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड का विमोचन किया गया है। 8 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अगस्त क्रांति दिवस मनाया जाता है 8 अगस्त को। चीन के चेंगडू में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 26, 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य। तो चीन ने चेंगडूंग में आयोजित होने वाले FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 26 पदक लेकर आया है भारत, जिसमें 11 स्वर्ण हैं, 5 रजत हैं और 10 कांस्य पदक लेकर आया है। किस वरिष्ठ साहित्यकार, विचारक और समता परिषद के उपाध्यक्ष का मुंबई में निधन हो गया है? तो ये है प्रोफेसर हरि नरके। ये कौन है? तो यह जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, विचारक हैं, समता परिषद के उपाध्यक्ष हैं, इनका मुंबई में निधन हो गया है। इनका नाम है प्रोफेसर हरि नरके। केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर क्या करने का आग्रह किया है? तो ये है केरलम। क्या करने को बोला है? केरलम बोला है। किसने बोला है? तो जो केरल विधानसभा है उसने बोला है केंद्र सरकार से कि हमारे राज्य का नाम बदल दो और क्या कर दो? केरलम कर दो। किस बैंक ने भारत में पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। किसने किया है? एयरटेल पेमेंट बैंक। ये लो इको फ्रेंडली हो जाएगा। तो पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये है एयरटेल पेमेंट बैंक। मटुंगा अंजनी के बाद मध्य रेलवे का तीसरा स्टेशन कौन सा बन गया है जो कि पूरी तरह से रेल कर्मचारी, जो महिला रेल कर्मचारी हैं उनके द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और
पिंक स्टेशन का दर्जा दे दिया गया है, तो ये है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। तो जो मध्य रेलवे है, तो हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं वो हमेशा सेंटर में होती हैं, मध्य में होती हैं, तो इनके द्वारा ही चलाया जा रहा है, महिला रेल कर्मचारियों द्वारा पूरा प्रबंधित किया जा रहा है रेलवे स्टेशन। तो तीसरा कौन सा बना है, तो ये है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। इसके पहले कौन कौन सा हो गया है, तो हो गया है माटुंगा और अंजनी। तो माता के नाम क्या होते हैं, माता होता है तो माँ से माटुंगा, और अंजनी होता है तो अंजनी, और दूसरा क्या है तो वो अमर भी रहती है। तो न्यू अमरावती 3 रेलवे स्टेशन है, किसके हैं, तो जो मध्य रेलवे है उसके जो मध्य है रेलवे उसके ये 3 स्टेशन बनाए गए हैं, जो कि महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं। विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी किससे बताया गया है, तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी कौन सी है, तो ये है जकार्ता। क्या करता है, हम इसे प्रदूषण करते रहते हैं, तो जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता यह दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है। किस देश ने होमोसेक्सुअलिटी शब्द के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है, तो ये है इराक। इनने किया है इंसाफ, और होमोसेक्सुअलिटी जो शब्द है उसको ही प्रयोग करने से प्रतिबंध लगा दिया गया है, किसके द्वारा, इराक के द्वारा। जो होमोसेक्सुअलिटी नाम लेगा उसको इराक लॉक कर देगा या प्रतिबंध कर दिया है। तो प्रतिबंधित शब्द किसके द्वारा किया गया है, इराक के द्वारा किया गया है। 9 अगस्त को किस थीम के साथ विश्व आदिवासी दिवस 2023 मनाया गया है, इंडिजीनियस यूथ एस एजेंट ऑफ चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन थीम थी किसकी, विश्व आदिवासी दिवस 2023 की। कब मनाया गया है, 9 अगस्त को मनाया गया है। क्या थीम थी, तो इंडिजीनियस यूथ एस एजेंट फॉर चेंज फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन, यह विश्व आदिवासी दिवस 2023 की थीम रखी गई थी, जो कि 9 अगस्त को मनाया गया है। किस राज्य ने महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना लॉन्च की है, तो यह है राजस्थान। राजस्थान में क्या है, बहुत बड़े बड़े राज्य रहे थे, राजा रहे थे, रजवाड़े रहे थे, तो वहाँ के मोबाइल भी, मतलब वहाँ के लोग, जो वहाँ की सरकार है वो महिलाओं को क्या कर रही है, मोबाइल दे रही है मुफ्त में। तो कौन सी योजना है, तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना, यह राजस्थान सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए चलाई गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने कब तक भारत में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को समाप्त करने की घोषणा की है, तो ये है 2027 तक, 2-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो किसके द्वारा, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, इन्होंने बोला है कि जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी है उसको हम 2027 तक पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, ये लक्ष्य रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्याय की पहचान को आधुनिक और सुगम बनाने के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, तो इसका नाम है सुस्वागतम। किसके द्वारा किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट है, इनने बोला है कि जो न्याय है उस तक पहुंच आधुनिकीकरण किया जाए और सुगम बना जाए, मतलब उसको पूरा डिजिटल कर दो और आसान बना दो। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया है जिसका नाम है सुस्वागतम। आरबीआई ने यूपीआई लाइट को बिना पिन के लेन देन की सीमा 200 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 500 रुपये कर दी है। जो आरबीआई है, इन्होंने जो यूपीआई लाइट है उससे बिना पिन के देने पर जो सीमा 200 रुपये तक भुगतान कर सकता था, अब कितनी हो गई है, 500 रुपये तक का भुगतान कर सकते हैं। एयर इंडिया ने महाराजा की जगह किस नाम से नया लोगो जारी किया है, तो ये क्या है, द विस्टा। तो एयर इंडिया क्या है, वेस्ट है, इसलिए महाराजा की जगह उनका नया लोगो क्या लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है द विस्टा। पहले थे महाराजा, अब वो हो गए हैं वेस्ट, तो मतलब वेस्ट में चले गए हैं, तो द विस्टा लॉन्च किया है किसके द्वारा, एयर इंडिया के द्वारा। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने किस मीडिया कंपनी को विलय करने के लिए मंजूरी दे दी है, तो ये है जी एंटरटेनमेंट को सोनी पिक्चर्स के द्वारा। जो हमारी राष्ट्रीय कंपनी है बीमा न्यायाधिकरण NCLT ने मीडिया कंपनी को विलय को मंजूरी दे दी है, तो अब ये जो जी एंटरटेनमेंट है वो सोनी पिक्चर्स में विलय हो जाएगा। जी चले गए सोनी पिक्चर्स में, जी ये चले जाओ तो सोनी जी के हैं, तो जी एंटरटेनमेंट कहाँ चला गया, तो सोनी पिक्चर्स में चला गया है। और ये जो मान्यता या विलय की मंजूरी कौन देता है, तो राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के द्वारा दी जाती है। SBI लाइफ के MD CEO कौन बन गए हैं, तो ये हैं अमित झिंगरन। तो SBI में लाइफ किनको अच्छी लगती है, तो झिंगर जो होते हैं ना, झिंगुर, उनके लिए अच्छी लगती है, तो अमित झिंगरन जी को बनाया गया है SBI लाइफ के MD और CEO।
SBI में देखा कितना स्लो स्लो काम होता है, तो वहाँ पे झिंगर झिंगर उड़ते रहते हैं, उन्हीं को अच्छा लगता है SBI। तो SBI लाइफ किसकी अच्छी है? झिंगर लोगों की। तो SBI लाइफ में MD और CEO बनाए गए हैं अमित झिंगरन जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किस शहर में भव्य नर्मदा महालोक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये है अमरकंटक। तो हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है हमारी नर्मदा जी, और इनके लिए एक नर्मदा महालोक बनना है, तो जहाँ से निकलती है अमरकंटक में, वहीं पर बनाने की घोषणा की गई है हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा मध्य प्रदेश के। विश्व शेर दिवस पर किस राज्य ने लाइन इथम और सिंह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है? तो ये है गुजरात। कब मनाया गया है? 10 अगस्त को मनाया गया है। कौन सा? तो विश्व शेर दिवस मनाया गया है। आया आया शेर आया, गाँव में ऐसी कहावत होती है ना। तो 10 शेर आए थे, तो 10 अगस्त को मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। और इसको राज्य मतलब एक गुजरात है, इसने क्या किया है? लाइन एंथम और सह सूचना वेब ऐप लॉन्च किया है। तो जो एंथम मतलब हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइन कहाँ पे है? गुजरात में है ना। जो एशियन टाइगर या एशियन जो लाइन होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात में पाए जाते हैं। उनके लिए एक एंथम गाई जाएगी गुजरात में। और वहाँ पे सह सूचना वेब ऐप भी लॉन्च कर दिया गया है। कहाँ पे? गुजरात में। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। तो भैया जहाँ पे शेर होंगे वहाँ पे जैव ईंधन भी होगा। तो विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। उसी दिन मनाया जाता है विश्व जैव ईंधन दिवस। 11 अगस्त को 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2023 में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मृणाल ठाकुर को। इन जो हमारा 14वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल है ऑफ मेलबर्न, वहाँ पर डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड, तो मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी आ रही है हमारे सिनेमा अवार्ड में। ये किसको दिया गया है? तो मृणाल ठाकुर को दिया गया, क्योंकि ये बॉलीवुड से कहाँ गई हैं? टॉलीवुड में गई हैं। तो ये क्या ला रही हैं? डाइवर्सिटी ला रही है ना पूरे सिनेमा में। तो मृणाल ठाकुर को ये पुरस्कार दिया गया है किसमें? इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में 2023 को इनको मिला है मृणाल ठाकुर। 14वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये है सीतारामम। इसलिए जो मृणाल ठाकुर है ना, सीतारामम में ही एक्ट्रेस थी, तो इसलिए इनको डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड भी दिया गया है मृणाल ठाकुर को। और सबसे बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो ये थी सीतारामम। प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिकी का कलकत्ता में निधन हो गया है। तो ये कौन है? तो ये है विकास सिन्हा। विकास सिन्हा है ये, जो कि कौन थे? प्रसिद्ध परमाणु भौतिक वैज्ञानिकी से संबंधित। तो प्रकाश क्या है? भौतिक का ही एक नियम है, परमाणुओं में होता है, परमाणु के कारण ही होता है ना, फोटॉन्स वगैरह के द्वारा ही प्रकाश जाता है। तो ये जो हमारे विकास सिन्हा है, यह प्रसिद्ध परमाणु भौतिकी विज्ञानिकी से संबंधित थे, और ये आते हैं कलकत्ता से, और उनका वहाँ पर निधन हो गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने UPI अपनाने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने हेतु कौन सा अभियान चलाया है? तो ये है UPI चलेगा 3.0। UPI चलेगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने UPI अपनाने और सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अभियान चलाया है कि UPI चलेगा। तुम चला के देखो 3.0। किस देश ने करीब 47 साल बाद चांद पर लूना 25 लैंडर नामक मून मिशन लॉन्च किया है? तो लूना फर्स्ट भी इन्हीं का था, है ना। लूना 9 भी गया था। तो ये है रूस का है। किसका है? रूस का है। तो किसने 47 वर्ष बाद रूस के द्वारा चांद पर कोई लैंडर भेजा गया है जिसका नाम है लूना 25, रूस के द्वारा भेजा गया है। किस राज्य सरकार ने बच्चों को स्कूल में मोबाइल फ़ोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है दिल्ली। दिल्ली में ये बहुत ज़्यादा हाईटेक आधुनिक हो गया है, तो इसमें क्या कर दिया है, जितने लोग थे सभी मोबाइल ला रहे थे, तो जो दिल्ली सरकार है इनने बोला कि कोई भी बच्चा मोबाइल लेकर नहीं आएगा, तो प्रतिबंध लगा दिया है दिल्ली सरकार ने। डाक विभाग ने कहाँ स्थित डाकघर को भारत का प्रथम डाकघर के रूप में मान्यता दे दी है? मतलब वो पहला ही है। तो ये है केरल। यह कश्मीर स्थित कुपवाड़ा जिले के LOC के निकट स्थित है। क्या है? LOC के निकट स्थित है, और इसको क्या दर्जा दे दिया गया है? तो ये भारत का पहला डाकघर के रूप में मान्यता दे दी है। किसने? डाक विभाग ने। तो सूरज की पहली किरण आती है, किरण इसका नाम है, और कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में स्थित कुपवाड़ा में LOC के पास।
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने कैंसर के सबसे अधिक मामले दर्ज किए हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर इनके पास होगा नहीं, उत्तर प्रदेश उत्तर दो, इतने कैंसर क्यों हो रहे हैं नहीं पता। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कैंसर रजिस्ट्री के आंकड़ों के अनुसार कैंसर के सबसे ज़्यादा मामले कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है मायरा ग्लोवर। तो मायके में जाके इनके ग्लो बढ़ जाता है तो महिला में सशक्तिकरण वैसे ही आ जाता है। तो किसके द्वारा? जो यूके संसद है वहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड ने सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है किनको? तो ये है मायरा ग्लोवर को, मायरा ग्लोवर। 9 से 11 अगस्त 2023 तक भारत की अध्यक्षता में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ACWG की तीसरी और अंतिम बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो कलकत्ता। तुम करप्शन करो, G20 में काट देगी, कट काट के रख देगी। तो तीसरी और अंतिम बैठक हुई थी किसकी? एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की, G20 की, भारत में कलकत्ता में इसको आयोजित किया गया था 9 से 11 अगस्त। NCERT ने भारत के पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवरॉय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया था? ये थे महेश चंद्र पंत। कुछ चंद लम्हों को बदलने के लिए इतनी 19 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया था। NCERT है उसके पाठ्यक्रम को संशोधन करने के लिए। कौन कौन थे इसमें? सुधा मूर्ति थी, शंकर महादेवन थे और विवेक देवरॉय थे। इनके साथ 19 और सदस्य थे मतलब 19 सदस्यों का पूरा पैनल था। और किसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो इसकी अध्यक्षता कर रहे थे महेश चंद्र पंत। चेन्नई में खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने किसे 4-3 से हराकर चौथी बार खिताब जीता है? तो यह है मलेशिया। चेन्नई में खेले गए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने किसको हराया है? तो यह हराया है मलेशिया को। किसने? 4-3 से हराया है। 12 अगस्त को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 मनाया गया है? तो ये था ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स आ सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो 12 अगस्त को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है और इसकी थीम थी ग्रीन स्किल फॉर यूथ टूवर्ड्स आ सस्टेनेबल वर्ल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14वीं सदी के समाज सुधारक संत रविदास को समर्पित एक मंदिर की नींव कहाँ पर रखी है? मध्य प्रदेश में। तो ये रखी गई है सागर में। कहाँ पर? सागर में रखी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 14वीं शताब्दी के समाज सुधारक थे संत रविदास जी, उनको समर्पित एक मंदिर का निर्माण करने के लिए नींव रखी है मध्य प्रदेश के सागर में। इंस्टाग्राम के ज़रिए कमाई करने वाले एशिया के सबसे महंगे सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ये हैं विराट कोहली। विराट कमाई की है इनने। तो इंस्टाग्राम पर कमाई करने वाले, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एशिया के सबसे महंगे सेलिब्रिटी बन गए हैं विराट कोहली जी। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। तो स्टार्टअप करने के लिए बच्चे कहाँ जाते हैं? बेंगलुरु ही जाते हैं। तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है बेंगलुरु में। दिल्ली में आयोजित होने वाले 9वें इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो एंड समिट 2023 में पार्टनर देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये हुआ है रूस। हमारे भारत का पार्टनर कौन बन गया है? रूस बन गया है। इसमें जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य थे। तो दिल्ली में आयोजित हुई थी 9वीं इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो समिट 2023। इसमें पार्टनर देश बना था भारत का रूस और राज्य बने थे जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 12 अगस्त को मनाया था, अभी अपन ने विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था और अंतर्राष्ट्रीय या विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। 13 अगस्त को किस राज्य ने पशुओं के स्वास्थ्य हेतु आ हेल्प कार्यक्रम चलाया है? तो ये है उत्तराखंड। तो भैया यदि कोई पानी में उतरा है तो उसके लिए वो हेल्प मांगेगा ना, तो आ हेल्प तो आ हेल्प प्रोग्राम किसके लिए चलाया है? पशुओं के स्वास्थ्य के लिए चलाया है उत्तराखंड के द्वारा। भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया है? तो ये है इजराइल।
इसराइल से आई है ड्रोन, कौन सी, हेरॉन। इसराइल भी हैरान है कि हमने इनको दे दी। तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हुई है हेरॉन मार्क 2 ड्रोन, जो कि किसका है, इसराइल का है। समग्र वित्तीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में महान है सबका स्वास्थ्य, तो महाराष्ट्र समग्र वित्तीय स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्य में सबसे अच्छा राष्ट्र या सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश, नहीं महाराष्ट्र, महान है तो महाराष्ट्र। 13 अगस्त को किस थीम के साथ विश्व अंगदान दिवस 2023 मनाया गया है, तो इसका नाम है स्टेप अप टू वॉलंटियर्स नीड मोर ऑर्गन्स डोनर टू फिल अ ल्यूसिनीर। तो ये क्या है इसकी थीम, जो अंगदान दिवस है कब मनाया गया है, 13 अगस्त को मनाया गया है। तुम भी आ गया, हम भी आ गए, अपने अंग क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, स्टेप अप टू वॉलंटियर्स नीड मोर ऑर्गन्स डोनर टू फिल अ ल्यूसिनीर, लाउसिनीर, तो लाउसिनीर ये इसकी थीम थी, किसकी, विश्व अंगदान दिवस की। कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को इसको मनाया जाता है। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये हैं अनवर उल हक काकर। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री है, कार्यवाहक प्रधानमंत्री है इसलिए है काकर, अनवर उल हक काकर इनका नाम है, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। किस राज्य के उमदिहार ने अनानास प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया है, तो ये है मेघालय। मेघ आएंगे, अनानास भी उस टाइम आएंगे, तो मेघालय अनानास प्रसंस्करण इकाई लगाई है कहाँ पर, उमदिहार में, उमदिहार में लगाई गई है अनानास प्रसंस्करण इकाई, वो भी कहाँ पर, मेघालय में लगाई गई है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR-NBRI ने राष्ट्रीय फूल कमल की 108 पंखुड़ियों वाला किस नाम से नया एक प्रजाति लॉन्च की है, तो ये है नमोह 108। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान CSIR-NBRI ने राष्ट्रीय फूल कमल की 108 पंखुड़ियों वाला किस नाम की एक प्रजाति को लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है नमोह 108। LIC के प्रबंध निदेशक कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है R दुरईस्वामी। LIC आपके साथ भी है ना, ऐसी कुछ इसकी थीम है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इनकी थीम है ना। तो इसको क्या है, दौड़ दौड़ के साथ देते हैं। तो LIC के जो प्रबंध निर्देशक हैं, कैसे प्रबंध करेंगे, दौड़ दौड़ के करेंगे, तो R दुरईस्वामी इनके प्रबंध निर्देशक बनाए गए हैं। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC के CMD का कार्यभार किसने ग्रहण किया है, तो ये बने हैं परमिंदर चोपड़ा। कौन बने हैं, परमिंदर चोपड़ा। तो हमें फाइनेंस कॉरपोरेशन पावर देना है, पावर को फाइनेंस देना है, तो हम कैसे देंगे, परमिंदर, बहुत जल्दी से प्रबंध करना पड़ेगा ना फाइनेंस का, पावर को फाइनेंस देना है तो हमें फाइनेंस का प्रबंध करना पड़ेगा। तो परमिंदर चोपड़ा जी को CMD बनाया गया है PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का। 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। हमारे 14 अगस्त को हुआ क्या था, भारत का विभाजन हुआ था, भारत पाकिस्तान, मतलब एक दिन पहले पाकिस्तान बना था और दूसरे दिन भारत बना था 15 अगस्त को, तो इस दिन विभाजन हुआ था, तो इसलिए मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 15 अगस्त को किस राज्य ने हर महीने निःशुल्क खाद्य सामग्री देने हेतु अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लॉन्च की है, तो यह है राजस्थान। राजस्थान में बड़े बड़े राजा रजवाड़े हैं, तो ये सब कुछ दे सकते हैं। स्मार्टफोन दे रहे थे महिलाओं के लिए, इन्हों और क्या कर रहे हैं, ये हर महीने निःशुल्क जो खाद्य सामग्री है उसको प्रोवाइड करेंगे, किसके तहत, तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत राजस्थान सरकार। ICC ने जुलाई 2023 के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना है, तो ये जुलाई महीने का महिला और पुरुष में कौन चुने गए हैं, तो पुरुष में चुने गए हैं क्रिस ब्रॉक्स जो कि हैं इंग्लैंड से, और महिला में आती हैं एशेल गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ICC जुलाई में पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं, क्रिस वॉकर्स इंग्लैंड से हैं और जो एशेल गार्डनर हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आती हैं। भारतीय मूल के किस अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडली पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये है राज चिट्टी। अमेरिकी अर्थशास्त्री को, अमेरिका के अर्थशास्त्री हैं, इनको हार्वर्ड विश्वविद्यालय के
जॉर्ज लैडली पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये है राज चेट्टी जी। बहुत हार्डली तरीके से चिढ़ गए हैं ये, है ना, क्योंकि इनको जॉर्ज लैडली पुरस्कार दिया गया है राज चेट्टी जी को। कहाँ के हैं ये? अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का। मतलब भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी अर्थशास्त्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय का कौन सा मिला है? जॉर्ज लैडली पुरस्कार दिया गया है। पद्म भूषण विजेता और सुलभ इंटरनेशनल के किस संस्थान का नई दिल्ली में निधन हो गया है? तो इनका नाम है विंदेश्वर पाठक जी। ये कौन है? पद्म भूषण विजेता रहे हैं और सुलभ इंटरनेशनल के ये संस्थापक हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक रहे हैं विंदेश्वर पाठक जी। तो भैया बिंदी लगाना बहुत सुलभ सा होता है और सुंदर भी लगते हैं। तो विंदेश्वर पाठक जी क्या बने हैं? तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। नई दिल्ली में इनका निधन हो गया है और ये पद्म भूषण विजेता भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले किस दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया है? तो इनका नाम है मोहम्मद हबीब। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में, तो फुटबॉल में बी आता है और इनमें भी हबीब आता है ना। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिग्गज खिलाड़ी का निधन हो गया है। इनका नाम है मोहम्मद हबीब। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व ने किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कितने वीरता पुरस्कार को मंजूरी दे दी है? तो ये है 76 वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे। किसने मंजूरी दी है? तो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 76 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने लखपति दीदी योजना के तहत कितने करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? तो इनके दिए जाएंगे 2 करोड़ रुपए। तो दीदी 1 करोड़ से तो मानेंगे नहीं, 2 करोड़ ले देने पड़ेंगे। तो जो हमारे मोदी जी हैं, ये लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देने की घोषणा कर रहे हैं। ये कर दी है इनने, कब? 15 अगस्त को की थी। 13 से 15 अगस्त 2023 को भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया गया है। इसके लिए कौन सा अभियान चलाया गया था? इसमें चलाया गया था हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था। तो 15 अगस्त को हमारी आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो इसलिए इसको जश्न मनाने के लिए हमने चलाया था हर घर तिरंगा अभियान। 13 से 14 अगस्त तक चलाया था हर घर तिरंगा अभियान। और 9 से 15 अगस्त तक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के रूप में कौन सा अभियान चलाया गया था? तो मेरी माटी मेरा देश। कब से? 9 से 15 अगस्त के बीच में चलाया गया था एक आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन समारोह के समय मेरी माटी मेरा देश। और इसकी टैगलाइन क्या थी? माटी को नमन वीरों का वंदन। माटी को नमन वीरों का वंदन इसकी थीम थी। कौन सा हमने कार्यक्रम आयोजित किया था? अमृत महोत्सव कार्यक्रम के समापन पर, जो कि 9 से 15 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया। इसमें हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था मेरी माटी मेरा देश और इसकी टैगलाइन थी माटी को नमन वीरों का वंदन। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत किस राज्य ने 5 करोड़ पेड़ रोपे हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश। तो भैया उत्तर 2 कितने पेड़ लगाए हैं? तो इनने लगाए हैं 5 करोड़ पेड़। पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ थीम के तहत किस राज्य ने 5 करोड़ पेड़ लगाए हैं? तो ये हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा लगाए गए हैं। अमेरिका स्थित अंतर्राष्ट्रीय विश्व वित्त निगम DFC के डिप्टी CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं निशा विश्वाल जी बनाए गए हैं। इनको बहुत है इन पे विश्वास। तो निशा विश्वाल कौन है ये? अमेरिका स्थित जो अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम है, तो विकास से विश्वाल, तो DFC उसके डिप्टी CEO बनाए गए हैं निशा विश्वाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश भर में लगभग 10,000 नई इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध कराने के लिए किस सेवा को मंजूरी दे दी है? तो इसका नाम है PM ई बस सेवा। कितने? 10,000 जो इलेक्ट्रिक या फिर ई बसें हैं उनको चलाया जाएगा, उनकी सेवा दी जाएगी, इसलिए केंद्रीय मंत्रालय ने इसको मंजूरी दे दी है। इसका नाम क्या है? इस सेवा का नाम है PM ई बस सेवा। किस समुदाय ने अपना नववर्ष नवरोज के रूप में मनाया है? तो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है नवरोज। और नवरोज के त्यौहार में ही जहांगीर ने देखा था नूरजहां को, है ना। तो जो पारसी समुदाय है उनका ही एक नया वर्ष मनाया जाता है नवरोज के रूप में। किस राज्य का मायम गांव
जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है, तो ये बन गया है गोवा। गो एटलस लेकर आओ। तो जैव विविधता एटलस किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये किया गया है गोवा के द्वारा। और इसका एक गांव है जिसका नाम है मायेम गोवा, या मायेम गोवा, मायेम गोवा, मायेम गोवा, गोवा का है, तो ऐसे याद करें मायेम गोवा। गोवा ने अपना खुद का एक जैव विविधता एटलस जारी किया है गोवा के द्वारा, और ऐसा करने वाला पहला गाँव बन गया है मायेम। किस राज्य सरकार ने देश का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र बनाया है, तो तमिलनाडु में। चलो मिलकर अपन करेंगे ड्रोन का परीक्षण। तो ड्रोन परीक्षण केंद्र बनाया गया है किसके द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। और हमने किससे मंगाए थे ड्रोन, अभी मंगाए हैं इजराइल के द्वारा मंगाए हैं, जिसका नाम क्या था, हेरॉन। क्या नाम था, जो इजराइल से हमने ड्रोन मंगाए हैं उसका नाम था हेरॉन। और जो ड्रोन परीक्षण केंद्र है वो कहाँ पे बनाया गया है, तमिलनाडु में बनाया गया है। एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बाल विकास योजना के तहत 4.05 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की मंजूरी दी है, तो यह है मेघालय। मेघालय में क्या बनाया गया था बताइए आप, जो अनानास प्रसंस्करण इकाई है वो भी मेघालय में लगाई गई थी। और मेघालय के जो बच्चे हैं उनका बाल विकास करने के लिए अनानास से काम चलेगा नहीं, तो जो हमारी एशियाई विकास बैंक है वो क्या कर रही है, 4.05 करोड़ डॉलर का इसको कर्ज दे रही है मेघालय को। भैया यहाँ पर हो जाएगा बच्चों का विकास। तो बाल विकास योजना के तहत 4.05 करोड़ रुपए का कर्ज दे रही है मेघालय को, कौन, एशियाई विकास बैंक के द्वारा। भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है, तो उनका नाम है VS अरुणाचलम। ये कौन है, भारत के परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वैज्ञानिक हैं, इनका नाम है VS अरुणाचलम। इनका निधन हो गया है। और अभी एक और थे जो हमारे भौतिकी से संबंधित, उनका कलकत्ता में निधन हुआ था, है ना। और ये भी वो फिजिक्स से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है, परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है, VS अरुणाचलम। भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है चेन्नई। इतनी रेस करते हैं, रात में भी चेन नहीं लेने देते। तो नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का अनावरण कहाँ पे किया गया है, तो ये चेन्नई में किया गया है। भारत और दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, भारत और पूर्व दक्षिण एशिया का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है, कहाँ पर, चेन्नई में बनाया गया है। ब्राज़ील के नेमोर जूनियर ने पेरिस सेंट जर्मन छोड़कर सऊदी अरब के किस फुटबॉलर क्लब ज्वाइन कर लिया है, तो ये है अल हिलाल। किसके द्वारा किया गया है, जो ब्राज़ील के हैं नेमोर जूनियर, इन्होंने पेरिस का जो सेंट जर्मन था उसको छोड़ दिया है, और जो सऊदी अरब है उसका फुटबॉलर क्लब ज्वाइन किया है जिसका नाम है अल हिलाल। सबको हिला के रख देंगे, एक बार नाम बताओ जूनियर का, तो नेमार जूनियर कहाँ से हैं, ब्राज़ील से आते हैं। ब्रो का नाम क्या है, नेमार जूनियर कहाँ से आते हैं, ब्राज़ील से आते हैं। क्या छोड़ दिया इन्होंने, पेरिस छोड़ दिया है, अब जा रहे हैं ये कहाँ पर, सऊदी अरब में, और वहाँ पर अल हिलाल फुटबॉल क्लब ज्वाइन करेंगे। फुटबॉल क्लब का नाम है अल हिलाल, ज्वाइन करने वाले हैं नेमार जूनियर, कहाँ के हैं, ब्राज़ील से आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है, तो ये है 14,903 करोड़ रुपए। किसने दी है, केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल इंडिया को बहुत बड़ा कितना, एक साथ चारों दिशाओं में फैला दो, तो 14,903 करोड़ रुपए तक करोड़ की मंजूरी दे दी है। किसके द्वारा दी गई है ये, तो केंद्रीय मंत्रालय ने दी है। किसके लिए दी है, तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत दी है। कितने रुपए दिए जाएंगे, 14,903 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे। विप्रो ने किस IIT के साथ AI पर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है, तो ये की है नई दिल्ली में। किसने की है, तो IIT मतलब जो दिल्ली IIT है उसमें उसके साथ AI पर सेंटर बनाएगा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएगा। कौन बनाएगा, विप्रो। तो जो विप्र लोग हैं ना उनको भी तो AI सिखाना है ना, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंट, उनको भी एक्सीलेंट बनाना है, तो सेंटर फॉर एक्सीलेंट बनाया जाएगा विप्रो और IIT दिल्ली के सहयोग से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कलकत्ता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स केंद्र में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस छठे नौसैन्य युद्ध पोत का जलावतरण किया है, तो इसका नाम है विंध्यगिरी। क्या नाम है इसका, विंध्यगिरी नाम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कलकत्ता स्थित जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स केंद्र है वहाँ पर भारतीय नौसेना का जो प्रोजेक्ट 17 है उसके तहत इसको निर्मित किया है। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है विंध्यगिरी, विंध्यगिरी इसका नाम है। नेक्स्ट आता है, पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान चलाया गया है। इस
किसने शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। 17 अगस्त को पश्चिम बंगाल में मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान कार्यक्रम चलाया गया है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप नई महासभा के उपाध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आदिल शुमरीवाला। जो विश्व एथलेटिक्स महासंघ है उसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं कौन? आदिल शुमरीवाला। तो भैया एथलेटिक्स में क्या भैया दिल तक बाहर आ जाता है और लोग समर्थ रहते हैं, तो आदिल शुमरीवाला जी विश्व एथलेटिक्स महासंघ के उपाध्यक्ष बन गए हैं। WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया है? तो ये है गांधीनगर में। कहाँ पर? गांधीनगर में किया है। तो गांधी जी हमेशा बोलते थे ना कि गांव को ज़्यादा सपोर्ट करते थे हमेशा गांधी जी, तो पारंपरिक औषधि मिलती है गांव में तो उन्होंने उसको भी सपोर्ट कर दिया। तो पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है किसके द्वारा? WHO के द्वारा। कब से? 17 से 18 अगस्त को किया गया था। इसका आयोजन गांधीनगर में किया गया था। किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? तो इसका नाम है प्रबल। बहुत ज़्यादा बल है इसमें, तो ये क्या है? प्रबल नाम है इसका। और भारत निर्मित पहली लंबी दूरी मारक क्षमता है इसकी रिवॉल्वर, जिसका नाम है प्रबल। रिवॉल्वर है और ये क्या नाम है इसका? प्रबल नाम है। T20 प्रारूप में भारत का नेतृत्व करने वाले 11वें भारतीय कप्तान और पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। तो T20 प्रारूप में भारत का नेतृत्व करने वाले 11वें भारतीय कप्तान और पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं हमारे जसप्रीत बुमराह। एक लोग मनाते हैं जश, क्योंकि सबसे बम की तरह इनकी बॉल जाती है ना, तो तेज गेंदबाज हैं ये जसप्रीत बुमराह और ये 11वें भारतीय कप्तान बन गए हैं। बनाए गए थे कब? T20 प्रारूप में बने हैं, 18 अगस्त को बनाया गया था। जारी आंकड़ों के अनुसार PM जनधन योजना PMJDY के तहत अकाउंट होल्डर्स की संख्या कितनी हो गई है? तो ये हो गई है 50 करोड़। कितनी हो गई है? 50 करोड़ संख्या हो गई है। जो अभी आंकड़े आए हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। जो PM जनधन योजना है PMJDY, इसके तहत अकाउंट होल्डर्स की संख्या 50 करोड़ हो गई है। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस धावक को डोप टेस्ट में फेल होने पर 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? तो इसका नाम है द्युति चंद्र। बिल्कुल एकदम दौड़ती हुई जाती थी, लेकिन चंद गलतियों के कारण इनको नाडा के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। कितने? 4 से 4 साल के लिए। तो जो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी है उसने धावक जो हमारे द्युति चंद्र हैं उनको 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है खेलों से। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। तो इनका बंगला कैसा है? 3D बंगला बनाया गया है। तो पहला 3D मुद्रित डाकघर है। डाकघर भी कैसा है? एक बंगले की जैसा है और 3D है। और पहला बंगला कहाँ पे बनाया गया, पहला डाकघर की जो मान्यता थी वो किसको दी गई है? डाक विभाग के द्वारा। तो ये दी गई है केरन को, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है ना। और ये 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है बेंगलुरु में। भारतीय वायुसेना ने वर्ष 2024 में किस नाम से एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो इसका नाम है तरंग शक्ति। तरंग शक्ति वायुसेना के 2024 में किस नाम से एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है तरंग शक्ति। वायुसेना की तरंग शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो तरंग शक्ति इसका नाम रखा गया है। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है विश्व फोटोग्राफी दिवस। एक साथ तो 9 देवियों की फ़ोटो खींचेंगे अपन। एक फ़ोटो में 9 देवियों की फ़ोटो, एक फ़ोटो में 9 देवी की फ़ोटो। तो 9 अगस्त मतलब 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। किस थीम के साथ विश्व मानवता दिवस मनाया गया? तो हमारी एक फ़ोटो में 9 देवी के लिए पूरी मानवता दिखा दी ना हमने। एक फ़ोटो में सारी 9 देवी आ गई तो हमने क्या दिखाई? मानवता दिखाई। तो जो विश्व मानवतावादी दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो नो मैटर वॉट 19 अगस्त को मनाया गया था। तो विश्व मानवतावादी दिवस 2023 की थीम क्या थी? नो मैटर वॉट इसकी थीम थी। 19 अगस्त को मनाया गया है। और 19 अगस्त को मनाए जाते हैं 2 दिन। पहला मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस और दूसरा मनाया जाता है विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को अपना उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये है महाराष्ट्र।
इनके पास महाराष्ट्र में बड़े बड़े उद्योग लगाए हैं, इसलिए इनको क्या दिया गया है, उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। किनको? रतन टाटा जी को दिया गया है उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है रतन टाटा को पहला, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अंडर 20 विश्व कप के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान कौन बन गए हैं? तो इनका नाम है अंतिम पंघाल। अंडर 20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बन गई हैं अंतिम पंघाल। इनसे पंगा मत लेना बेटा, अंडर 20 है लेकिन पहलवान हैं, तो भारतीय पहलवान है पहली जिन्होंने विश्व कप खिताब जीतने वाली बन गई हैं अंडर 20 में अंतिम पंघाल। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र में नाविकों के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका नाम है समुद्र। जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय महासागर है उसके सूचना केंद्र ने नाविकों के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है समुद्र। वो समुद्र में जाएंगे और उनके सूचना देने के लिए उसके लिए क्या बनाया गया है? एक समुद्र ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र के द्वारा। किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो यह है हिमाचल। यहाँ की धरती है चलने लगी, तो पूरा हिम होने लगा, चलने लगा, यहाँ चला वहाँ चली धरती। तो प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र किसको घोषित कर दिया गया है? हिमाचल को घोषित कर दिया गया है। किस शहर ने मैटी केले को GI टैग दिया है? तो यह है कन्याकुमारी। तो हमारी कन्याएं क्या खाती हैं? मट्टी के केले बना बना के खाती हैं, खेलती हैं। तो मेटी केले को GI टैग दिया गया है कहाँ के? तो कन्याकुमारी के केलों को दिया गया है GI टैग, जिसका नाम क्या है? मेटी केले। G20 के तहत कहाँ यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो वाराणसी। तो हमारे सारे बच्चों पर या फिर जो हमारे यूथ है उस पर सब लोग वार रहते हैं हमेशा, है ना, बाहर जाते हैं। तो वाराणसी G20 के यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था वाराणसी में। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस। 20 बच्चों के साथ सद्भावना के साथ रहो। तो 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया गया है। कब? 20 अगस्त को। 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस, और ये मनाया जाता है जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी, उनकी जयंती पर इसको मनाया जाता है। 21 अगस्त 2023 को जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? तो ये है भारत। श्रीलंका में किस देश के पर्यटकों ने सबसे ज़्यादा उपस्थिति दर्ज कराई है? तो भारत के लोग सबसे ज़्यादा जाते हैं श्रीलंका। क्यों? क्योंकि वहाँ पे राम जी गए थे, तो हम क्यों ना जाएं घूमने। तो सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ के जाते हैं श्रीलंका में? तो भारत के सबसे ज़्यादा पर्यटक जाते हैं। क्वाड सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था ऑस्ट्रेलिया जल क्षेत्र में। तो जो हमारे क्वाड सदस्य देश हैं इनमें कौन कौन आता है? अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया आते हैं वहाँ पर। तो ये ऑस्ट्रेलिया का जो जल क्षेत्र है वहाँ पर आयोजित किया गया था मालाबार युद्धाभ्यास। तो मालाबार युद्धाभ्यास किनके बीच में किया गया है? जो क्वाड देश हैं अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों के साथ इसको किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? ऑस्ट्रेलिया जल क्षेत्र में इसको आयोजित कराया गया था। किस शहर में स्थित ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है? तो श्रीनगर का जो ट्यूलिप गार्डन है उसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। कहाँ के? श्रीनगर के। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये है स्पेन। तो हमारी महिलाओं को नहीं होता है बिल्कुल पेन, और वो क्या करती हैं? फुटबॉल खेलती हैं, बिल्कुल एकदम पूरा पेन उनका फीका पड़ जाता है उनके सामने। तो जो महिला फुटबॉल या फीफा विश्व कप है 2023 का, वो किसने जीता है? तो वो स्पेन के द्वारा जीता गया है। महिला फीफा विश्व कप 2023 किसके द्वारा जीता गया है? स्पेन के द्वारा जीता गया है। भारत की अनाहत सिंह ने एशियाई जूनियर स्क्वैश में स्वर्ण पदक जीता है। तो अनाहत, बिल्कुल भी आहट मत करना, ये बिल्कुल अपनी सारी हदों को पार कर चुकी हैं, स्क्वैश खेलती हैं। एशियाई जूनियर स्क्वैश में कौन सा पदक जीता है? इन्हें स्वर्ण पदक लेकर आई हैं। ऐसे स्वर्ण किसके द्वारा? अनाहत सिंह के द्वारा ये पदक लाया गया है। हवाई अड्डा डिजी यात्रा पाने वाले पूर्व उत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये है गुवाहाटी एयरपोर्ट। ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है जिससे डिजी यात्रा
पाने वाला, डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बन गया है। इसका नाम है गुवाहाटी। इतना डिजी है कि यहाँ वहाँ गुलाटी खाता रहता है बस और कहीं नहीं जाता। तो पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? गुवाहाटी एयरपोर्ट बन गया है और इसका नाम है डिजी यात्रा। डिजी यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर हवाई अड्डा बन गया है कौन? गुवाहाटी एयरपोर्ट। और जो हमारा स्क्वैश अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता था? अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया था। किस क्रिकेटर को चुनाव आयोग द्वारा नेशनल आइकॉन के रूप में चुना गया है? तो ये है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर बोलेंगे कि वोट देने जाओ तो कौन नहीं जाएगा? सभी जाएंगे। तो सचिन तेंदुलकर को चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है। भारत का चंद्रयान 3 ने क्या उपलब्धि हासिल की है? जो हमारा चंद्रयान 3 था उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं? तो चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। कब की है? 23 अगस्त में। हमारा जो चंद्रयान है उसने चांद पर बहुत सॉफ्ट लैंडिंग की है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अब क्या कर दिया है? तो इसका नाम कर दिया है अस्मिता महिला लीग। अस्मिता महिला लीग कर दिया है। जो खेलो इंडिया महिला लीग है उसका नाम बदल के कर दिया गया है अस्मिता महिला लीग। आशा मिलेंगे अस्मिता महिला लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत में पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता गया है स्वर्ण पदक। तो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने पहली बार पदक जीता है, वो भी स्वर्ण लेकर आया है। तो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक लेकर आया है भारत पहली बार। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। तो एनजीटी क्या करती है? पर्यावरण के लिए काम करती है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। तो हमारी सारी चीज़ें हरी कैसे रहेंगी या फिर हरित कैसे रहेंगी? प्रकाश के कारण। तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश को ही आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया था, है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया? अपने कर्मचारियों को क्या कर दिया? आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर दिया। भाई तुम तो हो जाओ शामिल। आयुष्मान भारत योजना में अपने सारे सफाई कर्मचारियों को सम्मिलित करने वाला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण कहाँ पे होगा? तो हमारे यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? लद्दाख वगैरह में है। तो सबसे ऊंची सड़क भी बनाई जाएगी कहाँ पर? लद्दाख में इसको बनाया जाएगा। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क लद्दाख में बनाई जाएगी। 25वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जोहान्सबर्ग। तो पूरे बक्से पर वर्क कर दिया जाएगा। तो जोहान्सबर्ग कहाँ पर है? ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो मध्य प्रदेश में। क्योंकि भैया मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे मध्य में बैठा है, वही सिखाएगा नहीं और सबको कमाने के लिए ऑफर या फिर ऑप्शन नहीं देगा तो क्या करेंगे? तो इसलिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। कब? 24 अगस्त को। पोषण जागरूकता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है पंजाब। अच्छे से जॉब निभाई है इसने भैया। पंजाब के सरसों का साग और मक्के दी रोटी फेमस है। तो भैया वहाँ पे पोषण के लिए जागरूक है ना वो। तो पोषण जागरूकता सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है हमारा पंजाब। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो इंदौर। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो इसको किया गया था इंदौर में। ई गवर्नेंस के लिए सब लोग क्या कर रहे हैं? दौड़ लगा रहे हैं ना, दौड़ते जा रहे हैं। तो इसका 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे किया गया? इंदौर में किया गया है। ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन इंदौर में किया गया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इंदौर। तो ई गवर्नेंस हो गया सब कुछ। तो भैया ज़्यादातर कागज़ वगैरह का भी ज़्यादा यूज़ नहीं होगा तो क्या हो जाएंगे सब लोग? अच्छी स्वच्छ वायु हो जाएगी। सबसे स्वच्छ शहर भी है इंदौर। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में शीर्ष स्थान पर रहा है कौन? हमारा इंदौर। किस देश की मेज़बानी में बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का शुभारंभ किया गया है? तो ये किया गया है फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया के द्वारा। फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया की मेज़बानी में
बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का शुभारंभ कहाँ पे किया जाएगा? तो 3 देश इसकी मेज़बानी कर रहे हैं। तो पहला जापान, दूसरा फिलीपींस और तीसरा है इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो ग्रीस देश के द्वारा। किसके द्वारा? तो क्रॉस पर, ग्रैंड क्रॉस पर क्या लगाया गया है? ग्रीस। तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है ग्रीस के द्वारा। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किस राज्य ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो ये है असम सरकार के द्वारा। पानी की बोतल्स नहीं आएंगी तो ये तो संभव है ना। तो असम सरकार ने इसको संभव करने के लिए प्लास्टिक की बोतल कि जो पानी की बोतल है उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। किसके द्वारा? असम सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है केरल। तो एक केला लो, जो कि लकी होगा तो उसको बिल मिल जाएगा। तो लकी बिल ऐप लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने किया है? तो केरल सरकार ने क्या किया है? तो लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है फिडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता गया है मैग्नस कार्लसन के द्वारा। किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दे दी है? तो ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाठ से अपने राज्य के कैबिनेट में अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दे दी है। तो अटल आवासीय स्कूल को मंजूरी दे दी है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। कितने बनेंगे? तो 18 बनाए जाएंगे। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है? तो हमारे यहाँ पे बन गया है महाकाल लोक, अब बनाया जाएगा हनुमान लोक। कहाँ पर? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। कौन सा? नर्मदा लोक भी बन रहा है ना, और हनुमान लोक भी बनाया जाएगा, और उसका उद्घाटन भी कर दिया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। नई दिल्ली में आयोजित मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये नाम है प्रवीणा आजना, राजस्थान से आती हैं। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया से संबंधित हैं, तो हमारे घर में भी रहती हैं, आज नहीं तो कल। तो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता गया है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, और ये जीता है प्रवीणा आजना के द्वारा, जो कि कहाँ से आती हैं? राजस्थान से आती हैं। नई दिल्ली में आयोजित मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया है प्रियन सेन के द्वारा, जो कि राजस्थान से आते हैं। तो जो मिस अर्थ हैं वो हैं, तो हमारी अर्थ से क्या निकलेगी? प्रिय प्रिय चीज़ें निकलेंगी, जो आप देख सकते हो, ले सकते हो। तो प्रियन सेन ये मिस अर्थ इंडिया 2023 चुनी गई हैं और राजस्थान से आती हैं। और मिस इंटरनेशनल 2023 चुनी गई थी, इनका नाम था प्रवीणा आजना। किस राज्य के सेलम जिले को अपने साबूदाना उत्पाद सेलेम सागू को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है तमिलनाडु। किसको मिला है? तमिलनाडु को मिल गया है। सेंगा साबूदाना, जो साबूदाना है ना, सेंगा, तो उसको मिला है जीआई टैग। क्या नाम है उसका? सेलम सागो। सेलम सागो ये साबूदाना है जिसको जीआई टैग मिला है, तो तमिलनाडु से आता है। किस देश में वैगनर प्रमुख एवेगेनी प्रोगेजिन का निधन हो गया है? तो ये रूस से संबंधित हैं। किस देश के हैं वैगनर प्रमुख एवेगेनी प्रोगेजिन का निधन हो गया है? तो ये रूस से संबंधित हैं। किस राज्य ने 4 नए जिले बनाने का फैसला लिया है? तो ये है असम सरकार। असम सरकार ने प्लास्टिक की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया, इससे लोग हो गए खफा, तो उन्होंने बोला कि चलो हम एक काम करते हैं, 4 नए जिले बना देते हैं। तो असम सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो ये ग्रीस गए थे, इनको ग्रैंड क्रॉस ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया था। वहीं पर इन्होंने जो अज्ञात सैनिक थे उनकी कब्रों पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का रिकॉर्ड किसे, जो अवार्ड था वो किसको दिया गया है? तो ये है रॉकेटरी। इसकी एक्टर कौन है? तो शायद आर माधवन है ना। तो जो 69वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड था उसमें बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रॉकेटरी को दिया गया था। रॉकेटरी को दिया गया था। चीन और किस देश ने
सीमा के परिसीमन पर पहली बार बैठक की है? तो भूटान ने। तो चीन और भूटान क्या कर रहा है? सीमा का परिसीमन कर रहा है और पहली बार इसकी बैठक की गई है भूटान और चीन के बीच में। जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में भारत में कितने प्रतिशत पक्षी प्रजातियों की कमी आई है? तो 60% पक्षियों की कमी हो गई है। बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारतीय दल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नीरज चोपड़ा जी के द्वारा। कहाँ पर हो रही है एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023? तो ये हो रही है बुडापेस्ट में, और इसका जो हमारे भारतीय दल का नेतृत्व करता है वो कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया है। बुडापेस्ट में इसको आयोजित किया जाएगा। और जो विश्व एथलेटिक्स महासंघ था उसके उपाध्यक्ष कौन बने थे? आदिल शुमरीवाला जी बनाए गए थे। और ये क्या है? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन बुडापेस्ट में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा जी के द्वारा किया जाएगा। इन्फोसिस ने किस महिला टेनिस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये इसका नाम है ईगा स्विटेक। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है किनको? ईगा स्विटेक को। और ये क्या है? महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। किसने अपनी आत्मकथा पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है? तो इनका नाम है अमृत माथुर। किसका नाम है? अमृत माथुर। तो पिच साइड, पिच की साइड में अमृता माथुर बताएंगी पिच कैसी है? मधुर है। पिच की साइड क्या है? मधुर है। तो अमृता माथुर की आत्मकथा है माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट। पिच साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट, अमृत माथुर की ये आत्मकथा है। भारतीय सेना और BRO ने किस राज्य के अर्जा जिले में वैली ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश ने। तो भारतीय सेना और जो BRO है इनके द्वारा एक अर्जा जिले में एक वैली ब्रिज बनाया गया है। तो वैली ब्रिज बनाया गया है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। अर्जा जिले में वैली ब्रिज बनाया गया है किसके द्वारा? भारतीय सेना और जो BRO है उसके द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। इसरो किस देश की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करने की घोषणा कर रहा है? तो ये कर रहा है जापान। तो हम अब क्या करेंगे? अगली बार ना पान खा के अपने चांद पर मिशन भेजेंगे। तो जो हमारा इसरो है वो क्या कर रहा है? जापान स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करने की घोषणा कर रहा है। आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड। तो जितने भी नागों का जन्म होगा नागालैंड में उनका क्या किया जाएगा? आधार लिंक कराया जाएगा, जन्म पंजीकरण कराया जाएगा। ALBR प्रणाली शुरू करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य बन गया है जिसका नाम है नागालैंड। मॉस्को में आयोजित होने वाली पहली ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 में किससे सम्मानित किया गया है? तो शांता थोटम जो कि तेलंगाना के मुख्य नवाचार अधिकारी हैं। तो मॉस्को में आयोजित होने वाली पहली ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड, तो इनोवेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? शांति से सोचना पड़ेगा। तो शांता थोटम जी को दिया गया है। कहाँ से आती हैं? तो ये तेलंगाना की नवाचार अधिकारी हैं। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 इनको सम्मानित किया गया है। कहाँ पर दिया गया है इनको? तो ये दिया गया था मॉस्को में और पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम के तहत। सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र SIMC के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है NV रमन। भारत के पूर्व CGI हैं। तो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र SIMC के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं NV रमन। एकदम रम गए हैं बीच में मध्यस्थता में, है ना। तो NV रमन जी भारत के पूर्व CGI हैं। ये इसको इम्पोर्टेंट लगा लो भैया, पूछ सकते हैं कौन है? NV रमन है। कहाँ चुने गए हैं? तो सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र में जो प्रतिष्ठित मध्यस्थता पैनल है उसके सदस्य बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये है राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर को महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया है जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। द्रौपदी मुर्मू जी ने किसकी स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया गया है दादी प्रकाशमणि जी के नाम पर। 29 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा
दादी प्रकाशमणि जी की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है। 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ध्यानचंद्र जी की उस पर मनाया जाता है, जयंती पर, है ना। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। एनटीपीसी ने परीक्षण के तौर पर हाइड्रोजन बस का परिचालन कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है लेह। लो भैया, एनटीपीसी अभी कर रही है हाइड्रोजन बस का परिचालन। कहाँ से कर रही है? लेह से कर रही है। किसके द्वारा किया जा रहा है? एनटीपीसी के द्वारा किया जा रहा है। और परीक्षण है, और किसका है? हाइड्रोजन बस का परीक्षण किया जा रहा है। कहाँ पर? लेह में। नाइजर के बाद किस सेंट्रल अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर दिया है? तो ये है गिबॉन। इसके पहले नाइजर का हुआ था, किसके द्वारा सेना ने तख्ता पलट कर दिया था? नाइजर में। उसके बाद गिबॉन में भी सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया है, और ये सेंट्रल अफ्रीकी देश है। जीएसटी चालान से सहज ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया है? तो ये बन गया है पंजाब नेशनल बैंक। जीएसटी चालन से, जो जीएसटी का चालन है उससे सहज ही ऋण उपलब्ध हो जाएगा, ऐसी सुविधा कौन दे रहा है? तो पहला सार्वजनिक बैंक है जिसका नाम है पंजाब नेशनल बैंक। किस राज्य ने 2 विश्व प्रसिद्ध स्थानीय उत्पाद भदवाह रजमा और रामवन सुलई शहद को प्रतिष्ठित जीआई टैग दिया है? तो ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के 2 उत्पाद हैं जिनका नाम है वधवाह रजमा और रामवन सुलई शहद को जीएसटी मिला है, और ये जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो भर भर के ला रहे हैं शहद राम जी का। कहाँ से? सुलाई मतलब सुराई में भरकर। तो कौन कौन सा लेते हैं? भदवाह रमजा और रामवन सुराई शहद को प्रतिष्ठित जीआई टैग मिल गया है। कहाँ के? जम्मू कश्मीर से हैं। एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इनने जीता है कांस्य पदक। हाँ सच में कांस्य है। तो एच.एस. प्रणय ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है। स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। तो ये किया गया है नासा के द्वारा। जो क्रू 7 मिशन है उसको स्पेस एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किसके द्वारा किया गया है? नासा के द्वारा किया गया। और नासा किससे संबंधित है? अमेरिका से संबंधित है। भारत ने किसी पहले स्वदेशी के रूप में विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र में पूरी क्षमता से परिचालन किया है? तो ये है काकरापाड़ा, गुजरात ने। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है। तो ये किया गया है 31 अगस्त को, और काकरापाड़ा, गुजरात के द्वारा। असम के किस प्रख्यात ऑन्कोलॉजिस्ट का 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है रवि कन्नन। और 4 लोगों को और दिया गया है, लेकिन भारत से कौन आते हैं? रवि कन्नन आते हैं। कहाँ से आते हैं? तो ये असम से संबंधित हैं और प्रतिष्ठित ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनको 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है रवि कन्नन। अगले 5 सालों के लिए बीसीसीआई ने घरेलू मैचों के प्रसारण का टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार किसने हासिल किया है? तो ये है वायकॉम 18। तो 5 सालों के लिए जो बीसीसीआई है, इन्होंने सारे घरेलू मैचों में जो प्रसारण है टीवी और डिजिटल मीडिया के अधिकार है वो किसको दे दिए गए हैं? वायकॉम 18 को दे दिए हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया है? तो ये किया गया है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। षणमुखम चेट्टी कोयम्बटूर में इनकी प्रतिमा अनावरण किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? जो हमारे केंद्रीय कपड़ा मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, इनके द्वारा स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. षणमुखम चेट्टी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? तो ये किया गया है जॉर्जिया के द्वारा। जो अक्टूबर महीना है उसको हिंदू विरासत माह घोषित किया है जॉर्जिया। लो जल्दी जल्दी से
हिंदू विरासत त्यौहार मनाओ किसके द्वारा कहा गया है? जॉर्जिया को कहा गया है, अक्टूबर राज्य को, और अमेरिका का ये ऐसा राज्य पहला होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने किस देश के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये है अमेरिका। तो जो इलेक्ट्रॉनिक व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत में किस देश के साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो अमेरिका के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 15,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 25,000 कर दी है। जो हमारे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है उसमें महिलाओं के लिए पहले दिया जाते थे 15,000 रुपये, अब कितने दिए जाएंगे? 25,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। किस टेक कंपनी ने USA के बाद भारत और जापान में जनरेटिव AI के साथ आने वाली सर्च इंजन SGE लॉन्च किया है? तो ये है गूगल के द्वारा। गूगल ने अमेरिका के बाद USA के बाद भारत और जापान में भी जनरेटिव AI के साथ मिलकर आने वाली जो सर्च इंजन है SGE उसको लॉन्च किया है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा किया गया है। इसके साथ हमारा अगस्त मंथ का सारा करंट अफेयर होता है कंप्लीट गाइस। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।